नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की फटाफट खबरों के साथ। बांदा से जोधपुर जाने वाली सूर्य नगरी एक्सप्रेस के 8 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसा पाली के राजकियावास के पास हुआ। हादसे में करीब 10 लोगों को चोटें आई हैं। हालांकि अब तक किसी के जान जाने की सूचना नहीं मिली है। बहरहाल रेस्क्यू दल मौके पर पहुंच गया है। हादसे में के बाद फिलहाल 12 ट्रेनों को डायवर्ट किया गया है। वहीं 2 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यमुनानगर के लोहागढ़ में बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मृति स्थल का शिलान्यास किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी मौजूद रहे। लोहगढ़ को एक मिनी शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। बाबा बंदा सिंह बहादुर की राजधानी लोहगढ़ को क्षेत्र आधा हरियाणा और हिमाचल में पड़ता है। सीएम ने बाबा बंदा सिंह बहादुर को नमन किया है। बाबा बंदा सिंह की कहानी बलिदान की। बंदा सिंह ने शौर्य, संत, सेनापति और बलिदान की मिसाल पेश की। सीएम ने कहा कि जिनके नाम को बाबा बंदा सिंह बहादुर कहते हैं वो नाम नहीं, पूरी कहानी है। ये कहानी बचपन में लक्ष्मण देव के नाम से शुरू हुई, जो शौर्य की गाथा और संस्कारों की कहानी है। सीएम ने कहा बाबा बंदा सिंह ने गुरु गोविंद सिंह से प्रेरणा ली है। बाबा बंदा सिंह ने धर्म की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी है। आज की गुड गवर्नेंस की नींव तब बाबा बंदा बहादुर ने रखी। सीएम ने कहा कि जमीन का हक किसानों को दिलाया। कालका से कलेसर तक सर्किट बनाकर पर्यटन बढ़ाएंगे। ट्रेनिंग के नजरिए से इस इलाके को विकसित करेंगे। खेल मंत्री संदीप सिंह ने खेल विभाग की जिम्मेदारी सीएम को सौंपी। कहा जब तक जांच नहीं होती तब तक नहीं देखूंगा विभाग का काम। जांच के बाद सीएम मनोहर लाल लेंगे फैसला। खेल मंत्री पर महिला कोच ने लगाए थे यौन शोषण के आरोप। मामले की जांच एसआईटी की टीम कर रही। पीड़ित महिला कोच ने कहा मुझे काफी समय तक परेशान किया गया। जांच जारी है और सच सामने आएगा। उन्हें पूरी उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। संदीप सिंह पर लगे आरोपों पर डीएसपी ने कहा कि कई धाराओं में केस दर्ज किया गया और मामले की जांच की जा रही है। महिला के आरोपों की जांच हो रही है। खेल मंत्री पर लगे यौन शोषण के मामले में महिला कोच ने गृह मंत्री अनिल विज से मुलाकात की और जिसके बाद अनिल विज ने कहा कि वे सीएम और खेल मंत्री से इस बारे में बात करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा काम है सबके साथ न्याय करना। संदीप सिंह मामले पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जांच संदीप सिंह के इस्तीफे के बाद ही संभव हो सकती थी। विधायक नयनपाल रावत ने खेल मंत्री संदीप सिंह के मामले पर बोलते हुए कहा कि जांच के बाद दूध का दूध, पानी का पानी होगा। कांग्रेस नेत्री कुमारी शैलजा ने खेल मंत्री संदीप सिंह के अपना महकमा मुख्यमंत्री को सौंपने पर कहा कि यह बात हास्यास्पद बात है। उन्होंने कहा कि नैतिकता के आधार पर उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए था। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कहा कि यात्रा में सुरक्षा की पूरी तैयारी है। सुरक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा पर पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि पहले चरण में अपार जनसमर्थन मिला। जनवरी में हरियाणा में 6 जनवरी को यात्रा पहुंचेगी। पानीपत से यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत होगी। विधायक नयनपाल रावत ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि यात्रा से किसी का भला नहीं होने वाला है। कांग्रेस ने हमेशा से यात्रा देश को तोड़ने का काम किया है। देश को जोड़ने का काम वल्लभ भाई पटेल जैसे दिग्गजों ने किया था। रावत ने कहा कि देश और दुनिया में भाजपा से लोकप्रिय कोई पार्टी नहीं है। पानीपत में राहुल गांधी की रैली को लेकर सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली। वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने पानीपत की रैली को ऐतिहासिक करार दिया और की नए रिकॉर्ड तोड़ेगी। दीपेंद्र हुड्डा ने सर्दी में राहुल गांधी की टी-शर्ट पहनने का राज बताया। दीपेंद्र ने कहा कि ये सब तप है, तप देखना तो भाजपा वाले गंगोत्री घूम आए। कुमारी शैलजा ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में कहा कि यात्रा पुनः हरियाणा में प्रवेश कर रही है और पानीपत रैली ऐतिहासिक होगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली। कुलदीप शर्मा ने कहा कि यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता उभर कर सामने आई है। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में लोगों का जमावड़ा इस बात का स्पष्ट संकेत है कि 2024 में देश और प्रदेश की जनता बदलाव लाएगी। पिछले 8 साल में सरकार कुछ नहीं कर पाई।
उन्होंने कहा कि यात्रा का मकसद राजनीतिक उद्देश्य और वोट साधना नहीं, बल्कि इसका मकसद बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों को उठाना है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष चौधरी रामकिशन गुर्जर ने यमुनानगर में कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता के यात्रा का हिस्सा बनने का सुनहरा मौका है। उन्होंने कहा कि यात्रा 6 जनवरी को हरियाणा में प्रवेश कर रही है। पानीपत में रैली होगी, जिसके बाद यात्रा करनाल कुरुक्षेत्र होते हुए 10 जनवरी को अंबाला से होते हुए पंजाब में प्रवेश करेगी। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि आज 70 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण किया है। ये ध्वज अरोड़ा वंश समाज ने तैयार करवाया है। आईपीएस सतीश बालन नियुक्त हुए। सोनीपत के नए पुलिस कमिश्नर एसपी हिमांशु गर्ग का हुआ तबादला। पुलिस कमिश्नरी बना सोनीपत। जिला कमिश्नरी मिलने से कानून व्यवस्था होगी मजबूत। 3 जोन में बटेंगे 15 थाने। बहादुरगढ़ में 5 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप की कोशिश, शोर मचाने पर आरोपी ने गला घोंटकर उतारा मौत के घाट। आरोपी गिरफ्तार। मासूम बच्ची को मौत के घाट उतारने के बाद आरोपी ने बच्ची का शव झाड़ियों में फेंका। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी का रहने वाला आरोपी रमाकांत बहादुरगढ़ में स्थित फुटवेयर कंपनी में काम करता है। रमाकांत उसी बिल्डिंग में किराए के कमरे में रहता है जहां पर छोटी बच्ची रहती थी। रमाकांत ने अपने दोस्त के साथ शराब का सेवन किया। बाद में उसने छोटी बच्ची को टॉफी दिलवाने के बहाने अपने पास बुलाया और रेप करने का प्रयास किया। जब बच्ची ने चीखने चिल्लाने की कोशिश की तो गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। भवानीखेड़ा में चलती गाड़ी में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से गाड़ी जलकर राख हो गई। दमकल विभाग के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दुर्घटना में गाड़ी सवार चालक सुरक्षित। कार चालक विशेष कार्य से दादरी से हिसार की ओर जा रहा था। इसी बीच राह में भवानीखेड़ा बस स्टैंड परिसर के पास गाड़ी में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। पुलिस ने यातायात नियंत्रित कर स्थिति पर काबू पाया। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का प्रकाश उत्सव इंद्री में बड़ी श्रद्धा और धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। ये नगर कीर्तन श्री गुरुद्वारा साहिब जी से शुरू होता हुआ शहर के विभिन्न मार्गों से होकर वापस गुरुद्वारा साहिब पहुंचा। नगर कीर्तन में गतका और तलवारबाजी में जौहर दिखाए गए। गुरुग्राम में नए साल के स्वागत के जश्न के दौरान जमकर हुड़दंगबाजी देखने को मिली। गुरुग्राम का सबसे पौष इलाकों में एक एमजी रोड पर पुलिस के कड़े इंतजाम के बावजूद लोग खुले में शराब पीते और हुड़दंगबाजी करते दिखाई दिए। नए साल पर पूरे देश के लिए शुष्क मौसम रहने वाला है। साल ही पूरे उत्तर मध्य भारत के कुछ हिस्सों और देश के पूर्वी हिस्सों में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। नए साल की शुरुआत के साथ ही ठिठुरन भरी ठंड और कोहरे ने दस्तक दे दी है। शीतलहर के चलते पश्चिम भारत के अधिकतर इलाकों में तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 6 दिनों को तक घना कोहरा होने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने 6 दिनों का येलो अलर्ट भी जारी किया है। साल के पहले दिन न्यूनतम पारा 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। दिल्ली में ठंड में कुछ राहत मिली है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली वासियों के लिए ये राहत अधिक दिनों तक नहीं रहेगी, जबकि अन्य राज्यों में शीतलहर चल रही है। फरीदाबाद में वायु की गुणवत्ता लगातार खराब होती हुई नजर आ रही है। गत दिवस भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 पर दर्ज है। इस दौरान ग्रैप के तीसरे चरण के नियम लागू करने की बात कही जा रही। हिसार के सूर्यवाला चौक पर नए साल पर घने कोहरे का कहर। डिवाइडर से टकराई कार चालक घायल। यमुनानगर के संतपुरा इलाके में महिला का कार सहित किडनैप करने का प्रयास करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने 4 घंटे बाद गिरफ्तार कर लिया। यमुनानगर में पुलिस की टीम चारों आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लेगी, जिससे स्पष्ट होगा कि इन्होंने इससे पहले कब और क्यों और किस तरह से वारदातों को अंजाम दिया। सोनीपत के एटलस रोड पर देर रात कपड़ों के शोरूम में अचानक आग लगी। अज्ञात कारणों से लगी इस भयानक आग में लाखों रुपए के कपड़े जलकर राख हो गए। दमकल विभाग के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत की और आग पर काबू पाया। अधिक धुआं होने से दमकल विभाग के कर्मचारियों को आग बुझाने में परेशानी झेलनी पड़ी। पलवल के नागरिक अस्पताल में स्थित कंडम घोषित बिल्डिंग में देर रात अचानक आग लगी। आग इतनी भीषण थी कि आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग के कर्मचारियों को घंटों मशक्कत करनी पड़ी।
कंडम घोषित बिल्डिंग में आग लगने से कारणों का पता नहीं चल पाया है। इस बिल्डिंग में पलवल स्वास्थ्य विभाग के पुराने दस्तावेज रखे थे जो जलकर राख हो गए। समालखा में लुटेरों के हौसले बुलंद है। ड्यूटी कर रहे ट्रैफिक इंचार्ज से मोबाइल छीनने का मामला। बाइक पर आए 4 युवकों ने दिया वारदात को अंजाम। मौके से 3 युवक गिरफ्तार, 1 युवक फरार। सोना के वार्ड 12 में डिपो होल्डर और विभाग की मनमानी के चलते गरीब लोगों को मिलने वाले सरकारी राशन में से महरूम होना पड़ रहा है। लोगों ने बताया कि गांव के करीब गरीब लोग हर माह राशन की बाट जोहते हैं, लेकिन जब वो डिपो होल्डर तक राशन लेने जाते हैं तो उनसे पीछे से ही राशन न आने की वजह कहकर उन्हें भेज दिया जाता है। नववर्ष 2023 के आगमन पर जिलेवासियों के अच्छे भविष्य की कामना करते हुए स्थानीय अनाज मंडी पुलिस चौकी में हवन का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत ने हवन में आहुति डाली। साथ ही उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि युवा अपनी एनर्जी को अच्छे कामों में लगाएं और देश, प्रदेश और जिले को नशा मुक्त बनाएं। संयुक्त सड़क सुरक्षा मंच द्वारा गोला चीका के भ्रष्ट नेताओं और पीडब्ल्यूडी के भ्रष्ट अधिकारियों को सद्बुद्धि मिले को लेकर हवन यज्ञ करवाया गया। सोनीपत के कामी रोड पर प्रशासन की लापरवाही के चलते ड्रेन नंबर 6 के ओवरफ्लो होने से किसानों की 50 एकड़ फसल केमिकल युक्त पानी से जलमग्न हो गई। ड्रेन नंबर 6 में पानीपत गन्नौर इंडस्ट्री एरिया और सोनीपत की शराब फैक्ट्री का केमिकल युक्त पानी डाला जाता है और हर साल किसानों की फसल इसी तरह से बर्बाद हो जाती है। चरखी दादरी शहर में सीवर ओवरफ्लो होने के कारण स्थानीय नागरिकों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सीवर ओवरफ्लो की समस्या को लेकर स्थानीय नागरिकों ने रोष जताया। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि दूषित जल भराव की समस्या को कई बार जन स्वास्थ्य विभाग और उपायुक्त को शिकायत दे चुके हैं, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं हुआ। भिवानी में स्थित नेहरू पार्क में सीवरेज व्यवस्था ठप होने की वजह से पार्क में दूषित पानी जमा है, जिसके चलते सुबह शाम वॉक करने वाले बच्चों, जवानों और बुजुर्गों की सेहत पर असर पड़ रहा है।